हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। हम अपना आज लेके आए हैं अकाउंटेंसी का फोर्थ लेक्चर, जो हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल। जो आज हमने डिस्कस करना है कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी उसमें हम प्रिपेयर करना समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बच्चों, इसमें ना हमें एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके साथ हमें क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना भी होता है। क्या प्रिपेयर करने होते हैं? कैपिटल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो दो तरीके से प्रिपेयर होते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एक मेथड कौन सा होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो कभी क्वेश्चन हमसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो बोलेगा, कभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेगा। अब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को। इसको नंबर 1 में कर दे रहा हूं। तो हम सबसे पहले किस पे डिस्कशन कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे प्रिपेयर होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। जब भी क्वेश्चन हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन करने को बोलेगा, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट को हम नेम देंगे कैपिटल अकाउंट, दूसरे को हम नेम देंगे करंट अकाउंट। ये दो मेंटेन करने पड़ते हैं सभी पार्टनर्स के लिए। कब? जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो समझते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से जो पहला था कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले इस तरीके का हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक, फॉर्मेट बनाया टीचे। अब आप ध्यान देखना, अगर पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मैंने कितने पार्टनर समझे? दो, ए एंड बी। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, ए बी, ए बी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जिस पार्टनर का नेम पहले होगा उसका नेम आप पहले लिखेंगे, जिसका नेम बाद में होगा उसका नेम बाद में लिखेंगे। जितने पार्टनर होते हैं उतने ही कॉलम ड्रॉ किए जाते हैं। अभी तो मैंने इसमें समझाने के लिए दो पार्टनर लिए हैं। अगर क्वेश्चन में तीन आएंगे तो लेट सपोज अगर यहाँ पे सी भी आ जाते हैं, तो एक कॉलम मैं दोनों साइड और ड्रॉ करता, सी सी करके। जितने पार्टनर उतने कॉलम। क्या कह रहा है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस एवरी ईयर। जो हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट से, पहला वाला मेथड कैपिटल अकाउंट, इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, कह रहा है। इट चेंजेस ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होगा जब हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई कैपिटल को क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आता है। आपको पता है जब भी कोई पार्टनर बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं, कुछ ना कुछ क्या लेके आते हैं? कैपिटल लेके आते हैं। तो उस कैपिटल को सबसे पहले क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बाई बैलेंस बीडी करके। जो भी उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये कौन सी वैल्यू होती है? ये इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसको कौन सा बैलेंस बोला जाता है? ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ गई बात? अब मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही होगी और इसको क्वेश्चन करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। जो वहां होगा वही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि देखो लिखा है हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम। ये सिर्फ कब चेंज होगा? अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आया तो उसको रिकॉर्ड करते हैं बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी। इसका मतलब है कोई पार्टनर क्या लेके आ रहे हैं? एडिशनल कैपिटल। उसको फिर ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी पार्टनर लेके आएगा उसको रिकॉर्ड कर देंगे। क्या सर कभी डेबिट साइड में भी कोई चीज आती है? हाँ, जब पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है। जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो लिखते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप,
उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब होता है पार्टनर्स ने क्या विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉ की है। बस ये 3 आइटम्स आते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट से जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ बहुत रेयर है कि आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करेंगे। अब जो भी बैलेंसिंग करेंगे इस साइड का टोटल करेंगे उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और बी वाले का इधर। सेम टोटल को इधर पे हम कॉपी कर लेंगे। इस टोटल में से ये वाली वैल्यूज को हम माइनस कर लेंगे। जब हम इन वैल्यूज को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी क्या बचेगा, बैलेंस, इस बैलेंस को बोला जाता है टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब होता है हमारे पास कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक? हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बनाते, उसमें हमने पढ़ा कि हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। एक कैपिटल अकाउंट जो हमने सीख लिया कि उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। अब समझने जा रहे हैं कि कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। अब हम समझने जा रहे हैं करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। तो समझते हैं किसके बारे में, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के लिए भी सेम फॉर्मेट बनता है जैसे हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, लेकिन कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट 4-5 लाइंस का ही बनता है। जब हम करंट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम नेम दे देंगे कि इसको हम कौन सा अकाउंट बोल रहे हैं, करंट अकाउंट। तो ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। इस वाले कॉलम में हम नेम मेंशन करते हैं पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम अमाउंट के। हम अभी ए और बी समझ के चल रहे हैं तो हम 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे। सी होगा तो 1 कॉलम और आ जाएगा, डी होगा तो 1 कॉलम और ड्रॉ हो जाएगा, ए और बी। बस कैपिटल अकाउंट में, इस कैपिटल अकाउंट में और इस करंट अकाउंट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें कैपिटल की कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती है। इसमें कैपिटल की कोई भी वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं होती है। तो इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आ जाता है सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, अगर कभी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, किसका बैलेंस दिया होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, तो उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन सा बैलेंस होगा बताइए, हाँ ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस। वैसी अगर डेबिट साइड का बैलेंस दिया होगा ओपनिंग, कभी कभी डेबिट साइड का भी दे देते हैं, तो उस समय लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये भी ओपनिंग होगा, लेकिन ये कौन से साइड का होगा, डेबिट साइड का होगा। क्वेश्चन बताता है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड का होगा तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब इधर पे वो सारी चीजें आएंगी जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे बताइए, बाई सैलरी। अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, दी गई है, तो उसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी और क्या दिया जाता था पार्टनर्स को, बाई कमीशन। पार्टनर्स को क्या दिया जाता था, कमीशन, उसको इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही पार्टनर्स को और क्या दिया जाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। और भी कुछ जो भी चीजें पार्टनर को दी जाती थी, यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएंगी, वो रिकॉर्ड। फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो उसका प्रॉफिट आता था। क्या आता था, प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका ये क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट। उसकी जो वैल्यू होगी उसको भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। सर डेबिट साइड में क्या आएगी, डेबिट साइड में एक आता है ड्राइंग। एक क्या आता है, ड्राइंग। जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए मनी को क्या करते हैं, विड्रॉ। और एक और चीज आता है वो होता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसको यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर लॉस आया तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड हो जाएगा,
डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होगा, लॉस, अगर कभी लॉस आता है तो। इस तरीके से हम करंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। करंट अकाउंट में बेस्ट कैपिटल अकाउंट की चीजें नहीं आती हैं जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की, ये 3 चीजें नहीं आएंगी, बाकी सारी चीजें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का फिर सेम तरीका है जैसे अभी हमने कैपिटल अकाउंट में समझा था, जैसे हमने कहाँ पे समझा था, करंट अकाउंट में समझा था। अब इस साइड का टोटल करेंगे, एक एक कॉलम को देखेंगे, जिस भी साइड का टोटल होगा, कभी डेबिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है, कभी क्रेडिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसी टोटल को यहाँ पे दोबारा से मेंटेन करेंगे। इस टोटल में से ये सारी वैल्यूज को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, कुछ ना कुछ क्या बचेगा, बैलेंस। उस बैलेंस को बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। उस बैलेंस को क्या बोलते हैं, टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब होता है वो कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही फिर बी का टोटल करेंगे दोनों साइड का, ठीक है। ऐसे ही किसका टोटल करेंगे, बी का। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस टोटल को दोनों साइड लिखेंगे, शॉर्टर साइड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बैलेंस, बैलेंस को सेम लाइन में लिखेंगे। बैलेंस को कहां पे लिखेंगे, सेम लाइन में लिखेंगे। अगर कभी कभी, ठीक है, मैं रेड मार्कर से एक बात समझा दे रहा हूं, अगर कभी कभी आपका बैलेंस इधर भी बच सकता है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं बचेगा, इधर भी बच सकता है। जब इधर बचेगा तो उसको फिर हम इस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इधर आएगा तो टू बैलेंस सीडी, इधर आएगा तो बाई बैलेंस सीडी। मैक्सिमम टाइम आपको डेबिट साइड में ही दिखेगा, लेकिन उधर भी आ सकता है। गॉट इट। तो ये हमने करंट अकाउंट बनाना समझ लिया। अब करंट अकाउंट में क्या कह रहा था, करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल। हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल वाली ट्रांजैक्शंस को छोड़ के, क्योंकि कैपिटल वाली ट्रांजैक्शंस हमने यहां पे रिकॉर्ड कर ली है। फिर आगे क्या बोल रहा है, क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सच एज ड्राइंग, देखो हमने रिकॉर्ड करा ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। समझ में आ गई बात। चलो हमने क्या समझ लिया, फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट से दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो हम अंडरस्टूड हो गए, करंट अकाउंट कैसे बनता है वो समझ में आ गए, फॉर्मेट समझ लिया। अब कुछ बातें समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 3-4 बातें। क्या कह रहा है, इन फिक्स कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, 2, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, जिसका फॉर्मेट हम समझ चुके हैं। इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दैट ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। कह रहा है करंट अकाउंट में किसको छोड़ देना, कैपिटल वाली ट्रांजैक्शंस को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट। एक नोट क्या कह रहा है, प्लीज नोट दैट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, कौन सी किस चीज की बात कर रहा है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसकी बात कर रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग की है उस चीज की। इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको हम कहां पे डेबिट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए हमने डेबिट ही किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब समझते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, 1 अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन। अब बात को समझना, यहां पे सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड में कितने बना रहे थे, 2, यहां पे कितना बनाएंगे, सिर्फ एक। कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शन वेदर ऑफ कैपिटल और अदरवाइज आर ट्रांसफर इन 1 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर।
यहाँ पे बोल रहा है चाहे कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स हो चाहे उससे अलग हो, दोनों को ही हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और इसको नेम देते हैं हम कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सिर्फ ऊपर से क्या मेंशन करेंगे, कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाएंगे किसके केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही सेम चीज, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब हम कौन सी बैलेंस लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। अब इसमें देखो समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि लेट सपोज इस बार वाले क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे, 3, ABC, तो हमने 3 कॉलम बनाए, 3 पार्टनर है तो कितने कॉलम बनाए, 3। ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट। इस वाले कॉलम को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, जितने पार्टनर उतने कॉलम पर्टिकुलर को छोड़ के। अगर बुक में पहले पार्टनर का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, तो वही सीक्वेंस रहेगा, आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का दिया है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट का दिया है, कौन सी साइड का दिया है, डेबिट का साइड दिया है, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन में बताया होगा, क्वेश्चन में बताया होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको क्रेडिट साइड का ही बैलेंस गिवन होगा। अब वो सारी चीजें हम इस तरफ रिकॉर्ड कर देंगे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो यही रिकॉर्ड हो जाएगी, किस नाम से, बाई बैंक अकाउंट। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई भी क्या लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, तो वो इसी साइड क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद हम अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी इसी में रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पे एक ही अकाउंट में सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे एक ही अकाउंट में क्या आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। सब चीजें एक ही अकाउंट में क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। सारी चीजें एक ही अकाउंट में क्या होंगी बच्चों, रिकॉर्ड होंगी। ऐसे ही क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को क्या दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी वैल्यूज यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। ए में जो वैल्यू होगी ए में रिकॉर्ड होगी, बी वाली बी में, सी वाली सी में। ऐसे ही फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट होगा वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड। ए का जो प्रॉफिट होगा, बी का जो प्रॉफिट होगा, सी का जो प्रॉफिट होगा, इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे। अब डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या विड्रॉ हो रही है, कैपिटल विड्रॉ हो रही है। ऐसी अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी, वो भी कौन सी साइड में आ जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी। और अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी इसी साइड हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से हम कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने इसमें देखा होगा जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट अलग अलग बनाए, वो सारी बातें हमने यहां एक ही अकाउंट के अंदर क्या कर दी, फिट कर दी। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग किस तरीके से होती है, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ की जाती है, 2 लाइनें नीचे से ड्रॉ की जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, सेम लाइन में बैलेंसिंग होती है, ऊपर नीचे बैलेंसिंग नहीं करेंगे। फिर वही, अब इसमें से ए का टोटल करेंगे दोनों साइड का। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा तो उस टोटल को यहां रिकॉर्ड करेंगे, उसी को यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब उसमें से ये 3-4 वैल्यूज जो भी होंगी इस साइड वैल्यूज, उन सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्या बच जाएगा, बैलेंस। उस बैलेंस को बोलते हैं टू बैलेंस CD। उस बैलेंस को क्या बोलते हैं, टू बैलेंस CD। वो कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग वाला। कौन सा बैलेंस होता है,
क्लोजिंग वाला। सेम बच्चों फिर अब बी का टोटल करेंगे, जो भी बी का टोटल आएगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सी का टोटल आएगा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उस टोटल को यहाँ कॉपी किया जाएगा, उसमें से ए वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे, माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और रिकॉर्डिंग सेम लाइन में होती है। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? सेम लाइन में होती है। तो ये भी हमने समझ लिया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातों को समझ लेते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या बताना चाह रहा है, तो पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस। 1 मार्क्स के लिए सबसे पहले एक बात को समझ लीजिएगा, जब आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों आ सकता है। मतलब सर ये होता है डेबिट बैलेंस, और ऐसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे साइड भी बैलेंस बच सकता है, इस साइड भी क्या बच सकता है, बैलेंस, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये जो बैलेंस होता है ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ये कौन सा वाला होगा, क्लोजिंग। किसी भी साइड, इस साइड भी बैलेंस बच सकता है, इस साइड भी बैलेंस बच सकता है। कैपिटल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस आर शोन इन द लायबिलिटी साइड। अगर कह रहा है कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ये वाला, ये वाली क्रेडिट बैलेंस, तो कह रहा है उसको कहां पे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। वाइल कैपिटल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, अगर कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो उसको कौन सी साइड में शो करेंगे, एसेट साइड में। कह रहा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज नॉर्मली फॉलोड एंड फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। अभी हमने पढ़े दो अकाउंट होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड बच्चों फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों में से कौन सा फॉलो किया जाता है ज्यादातर, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को ही फॉलो किया जाता है मैक्सिमम टाइम। एक बात को और अच्छे से समझना, इन दी अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कह रहा है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इन दी अब्सेंस और इंस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अज्यूम दैट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ भी नहीं बताया गया होगा तो आप डायरेक्ट कौन सा अकाउंट बना देंगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। गॉट इट। फिक्स कैपिटल अकाउंट तभी बनाएंगे जब हमें क्वेश्चन ने बोला होगा। एक और चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। अब क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। कह रहा है अमित विजय दो पार्टनर हैं जिनने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024। कैपिटल इन्वेस्ट की है उनने 2 लाख 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। सैलरी देनी है अमित को 2000 पर मंथ, विजय को 3000 पर मंथ। प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2। कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग 2200 2500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और कैपिटल अकाउंट भी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं आप और हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लास्ट क्लास में आपको फॉर्मेट समझाया था, फिर से समझ लीजिएगा। इस तरीके से 2 लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं। इसके सेंटर से एक टी शेप अकाउंट ड्रॉ किया जाएगा। एक कैसा अकाउंट ड्रॉ किया जाता है, टी शेप अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम बनेगा। अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेंगे। तो हो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ किया जा रहा है, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ हो रहा है। अकाउंट के टॉप में मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं। नेम आ जाएगा इसमें पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर। अब आपने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बनाया होगा तो समझा होगा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाता है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। अब वो क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट ढूंढने लग जाएंगे, हमने लिख दिया, जब उसकी वैल्यू मिलेगी तब हम उसकी वैल्यू को पोस्ट करेंगे। अब वन बाय वन समझते हैं क्या कह रहा था। कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आपको वो समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को डेबिट साइड में दिया जाता है, तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर हैं? एक पार्टनर का नेम है अमित और दूसरे पार्टनर का नेम है विजय। अब कितना देना है वो समझते हैं। कह रहा है 10% पर एनम। अब देखो अमित की कैपिटल है कितनी? 2 लाख। जो अमित है उसकी कैपिटल है कितनी? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 10% कैलकुलेट करना है। तो जब अमित का 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 20,000। सेम अब किसका कैलकुलेट करेंगे? विजय का। अब किसका कैलकुलेट करेंगे? विजय का। विजय की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 का भी 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 15,000। तो ये जो कैपिटल आ गई है, ये जो कैपिटल आ गई है, इस कैपिटल को रिकॉर्ड कर लीजिए। अमित में कितने लिख दीजिए? 20,000। विजय में कितने लिख दीजिए? 15। इनका सम करके बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए, तो ये आ गया 35,000। कितना आ गया? 35। पॉइंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कह रहा है अमित टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और विजय को भी सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। सैलरी देने के लिए पहले रिकॉर्ड करेंगे किस तरीके से? टू सैलरी टू, दोनों पार्टनर को देनी है तो दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे अमित एंड विजय। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये हम अकाउंट बनाते हैं ना, ये पूरे साल का बनाते हैं, होल ईयर का बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने जो मुझे सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 2,000 पर मंथ, एक महीने की 2,000। एक मंथ की 2,000 है, 1 मंथ की कितनी है? 2,000। और अकाउंट हम कितने मंथ का बनाते हैं? 12 मंथ का। तो एक महीने की 2,000 है तो 12 मंथ की कितनी होगी? उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 24,000। और ऐसी विजय की भी 3,000 पर मंथ दी है, तो एक महीने की 3,000 है, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए अमित की सैलरी कितनी आई? 24,000। विजय की सैलरी कितनी आई? 36,000। दोनों को प्लस करके कहां लिख देंगे? अमाउंट वाले कॉलम में। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था? जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में शेयर होगा? 3:2। जब बैलेंस आएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है, अब देखो मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया, कितना गिवन है? 2,16,000। तो मैंने यहां पे इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लूंगा 2,16,000। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस लगा तो आप एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पढ़ते रहिए, जहां पे वो वैल्यूज मिल जाएंगी वहां पे हम उसकी वैल्यू पोस्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पे। क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पे। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट कौन सी साइड आता था आपको? देखो कॉन्सेप्ट में समझाया होगा, क्रेडिट साइड। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर का नेम है अमित और दूसरे पार्टनर का क्या नेम है? विजय। अब इस बार क्वेश्चन ने ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है कि अमित को कितना देना है? 2,200। विजय को कितना देना है? 2,500। तो जब कैलकुलेट करके गिवन होगा तो आप डायरेक्ट पोस्ट कर लेंगे। आप तब क्या करेंगे? डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। चलिए अब बैलेंसिंग करते हैं।
अब क्या किया जाएगा, बैलेंसिंग की करते हैं, इन दोनों का टोटल करके बाहर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4700। टोटलिंग कैसे करते हैं आपको मैंने समझाया था, पहले 2-3 लाइन छोड़ के हम बैलेंसिंग करेंगे। अब देखिएगा डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, बताओ बच्चों कौन से साइड का, ऑब्वियस सी बात है इधर का ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 2,20,700। उसी टोटल को यहाँ पे लिखेंगे 2,20,700। 2,20,700 में से 95,000 माइनस कर देना है, क्या 2,20,700 में से कितना माइनस कर देना है, इन दोनों को प्लस करो, 60 और 35, 95,000। 95,000 माइनस कर दीजिए, तो बताइए कितना बैलेंस बचा, 1,25,700। कितना बैलेंस बचा, 1,25,700। इसको क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमित कैपिटल अकाउंट और विजय। अब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्वेश्चन ने दिया था 3:2, क्वेश्चन ने हमें वो रेशियो दे रखा है 3:2, तो अब 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3:2। कैसे होता है, एक क्वेश्चन में अच्छे से समझ लीजिएगा, अमित और विजय दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, 1,25,700। पहले मुझे किसका शेयर निकालना है, अमित का। तो जब आप अमित का शेयर निकाल रहे हो तो अमित का शेयर है कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से 3 + 2 कितना आ गया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 से कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 25,140। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 75,420। कितना आ गया, 75,420। सेम अब मुझे किसका निकालना है, विजय का, तो विजय का शेयर है यहाँ पे 3 ना लिख के विजय के शेयर में कितना लिखा जाएगा, 2 डिवाइड 5 से ही होगा क्योंकि दोनों का सम कितना है, 5 से। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आ जाएगा 15,280। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। अगर आंसर देखेंगे तो ये वाले आंसर हमारे मैच करने चाहिए, क्वेश्चन में दिए हैं देखिएगा, अमित 75,420, विजय 5,000, 50,280। समझ में आ गई बात, ठीक। एक अगला क्वेश्चन समझते हैं, वही क्वेश्चन दिया है, शिव और हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस, यही है एडिशनल कैपिटल, तो लिखे ना, हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। They agree to share profit and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding the partnership. कह रहा है पार्टनरशिप से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या दी है, कह रहा है शिव और हरी दो पार्टनर हैं जिनको सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट चार्ज करना है 8% पर एनम और ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। ड्राइंग भी दे रखी है, शिव की ड्राइंग है 12,000, हरी की ड्राइंग है कितनी, 10,000। प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च को बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बात को समझिएगा, हमें अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया भी है तो उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है, वो तो हर हाल में बनाना है। इस चैप्टर का बेस ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट से इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं।
कितने कॉलम बनेंगे अमाउंट के? एक कॉलम। अमाउंट का कितना कॉलम बनेगा? एक कॉलम। तो जल्दी से बनाइएगा, क्वेश्चन फिर पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेंशन करेंगे ऊपर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अभी अभी सीखा हमने, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। जब इसकी वैल्यू मिलेगी तब इसको हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। कह रहा था शिव और हरी ईच अलाउड सैलरी 5000 पर क्वार्टर। शिव और हरी दोनों को सैलरी देनी है 5000 पर क्वार्टर। अब बात समझना, जो ये हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ये होल ईयर के लिए होता है, पूरे साल के लिए होता है। और यहाँ पे जो हमें बात दी है पर क्वार्टर, तो ये समझ लेना 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। आई बात समझ में? 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो एक क्वार्टर की सैलरी 5000 है, तो बताइए 4 क्वार्टर की कितनी होगी? सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। क्या लिखा जाएगा? टू सैलरी। टू किस किस को देनी है? एक शिव को देनी है और एक किसको देनी है? हरि को। दोनों को 20,000 देंगे। तो जो भी 20,000 आएगा उसको हम कितना मेंशन कर देंगे? 40,000। कितना लिख देंगे बच्चों? 40,000। चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा था। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम। उनकी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है। तो जो शिव और हरि की कैपिटल थी स्टार्टिंग में, देखो शिव की कितनी है, मैं यहाँ पे ही समझा दे रहा हूं। शिव की कैपिटल है 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करने को कह रहे हैं? ये देखिए दिया है 8%। तो 8/100 क्या करेंगे? 8/100। तो ये आ जाएगा 40,000। तो शिव की कैपिटल तो मुझे पता चल गई कितनी आ जाएगी? 40,000। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को देंगे, शिव को भी और हरि को भी, ठीक है। शिव को भी। शिव की तो कितनी आ गई? 40,000। अब हम किसकी और कैलकुलेट करते हैं? हरि की, ठीक है। हम किसकी और कैलकुलेट करेंगे बच्चों? हरि की। अब हरि की देखो कैपिटल जो थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी? 2 लाख। अब मैं किसकी पे डिस्कशन कर रहा हूं? हरि पे डिस्कशन कर रहा हूं। हरि की कैपिटल जो ईयर के स्टार्टिंग में थी वो थी 2 लाख। 2 लाख का मुझे कितना परसेंट निकालना है? 8%। तो वो कितना आ जाएगा? 16,000। लेकिन बात को ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना। वही तो है, कह रहा है हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख। हरि 1 लाख रुपए और लेके आया है। कब? 1 जुलाई 2022 को। अब हरि 1 लाख रुपए और लाया है, तो उस 1 लाख का भी तो 8% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। लेकिन बात समझिए, लाया कब है? 1 जुलाई। अब 1 जुलाई से जब 31 मार्च को ईयर कंप्लीट होगा तो कितने महीने बचे हैं? 9 मंथ। कितने महीने ईयर कंप्लीट होने में बचे हैं? 9 मंथ। तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो भी हम कितने मंथ का देंगे? 9 मंथ का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये कितना आ गया? 6,000। तो हरि को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? एक तो ये 16,000 और ये 6,000, और अगर मैं दोनों का सम कर देता हूं तो वो सम हो जाएगा 22,000। तो हरि को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 22,000। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ऊपर जब कैलकुलेट किया तब मंथ काउंट क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं काउंट किए बेटे, वो साल की शुरुआत में कैपिटल लेके आए थे 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दिया। लेकिन फिर वो 1 जुलाई को लाया, और 1 जुलाई को लाने के बाद हमारा ईयर कंप्लीट होने में ना सिर्फ 9 महीने बचते हैं। तो जो 9 महीने बचे तो उतने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर लो तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 22,000। तो इसीलिए हरि में हम कितना लिख लेंगे?
22,000, दोनों का टोटल करेंगे कितना आ गया 62,000। गॉट इट। अब देखते हैं आगे और क्या समझा रहा है, आगे और क्या कहना चाह रहा है। हो गया। अभी ये वाली बात रह गई कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट गिवन था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000, दोनों की क्या गिवन है, ड्राइंग गिवन है। अब मैं ड्राइंग निकालना समझाता हूं आपको, एक बार शिव की और एक बार हरी की। शिव की ड्राइंग कितनी है 12,000, 12,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करने को कह रहा है 10%। अब आप बच्चों ये ध्यान दो, जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, हमें सबसे इंपॉर्टेंट किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, डेट का, कि उनने वो पैसे कब विड्रॉ किए या कब वो लेके आए, कुछ डेट का ध्यान देना होता है। लेकिन यहां बोला है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में निकाले। अब हमें नहीं पता हमने साल के शुरुआत में निकाले, बीच में निकाले, लास्ट में निकाले, कब विड्रॉ किए। तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर होगा, हम हमेशा ये समझेंगे कि वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमें कितने महीने का देना है, 6 महीने का देना है। अब सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 600। कब 6 मंथ का देंगे, जब क्या लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर। फिर ऐसी हरी की कैपिटल की ड्राइंग कितनी है 10,000, उसका कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे 10%, वो भी कितने मंथ के लिए 6, क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर मेंशन है, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो शिव और हरी की हमें ड्राइंग मिल गई 600 और 500। ड्राइंग को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं सर, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस का, शिव का और हरी का। इसकी ड्राइंग थी शिव की 600, हरी की थी 500। कैसे आई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। टोटल हो गया 1100। फिर आगे क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 23 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है 1,96,000। कंप्लीट। अब बैलेंसिंग कर देते हैं। अब इसकी क्या कर दी जाएगी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करते हैं, 2 लाइनें नीचे से। अब खुद देखिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, सर ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट का ज्यादा है 1,97,100। वही टोटल इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1,97,100। इसमें से 40 और 62 1,02,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 95,100। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, एक शिव कैपिटल अकाउंट में और एक हरी के कैपिटल अकाउंट में। अब कैसे ट्रांसफर होगा, रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। रेशियो कहां पे गिवन होगा क्वेश्चन में, कहां पे गिवन है ये रखा 3:2। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2। अब मैं ये भी आपको भी समझाया था 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। शिव 95,100 टोटल है, शिव का शेयर है 3, सम कर देंगे 5 से, 5 से सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5 9 जा 45, 19,200। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 57,060। और हरी का कितना था, हरी की जगह 3 की जगह कितना आ जाएगा 2, 38,040। अगर आंसर चेक करते हैं तो देखिएगा यही है 50,060 38,040। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब मैं समझाता हूं कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या प्रिपेयर करना सीखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो जो हम कैपिटल अकाउंट में पहले आपको समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें सिर्फ कितना अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक ही अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पार्टनर है तो अमाउंट के कॉलम कितने आएंगे 2 कॉलम आएंगे।
अब आप देखिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उससे आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा समझते समय। सेम दो कॉलम इस तरफ भी ड्रॉ हो जाएंगे, दो कॉलम इधर भी ड्रॉ हो जाएंगे, 1 एंड 2। दो पार्टनर है तो दो ही कॉलम होंगे। तो यहां पे मैं अकाउंट के ऊपर क्या नेम लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ही फॉर्म। ये साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। पहले पार्टनर का क्या नाम था क्वेश्चन में, सिर्फ, तो उसका पहले लिखेंगे, जिसका बाद में नेम होगा उसका नेम बाद में आएगा। पर्टिकुलर पहले किसका नेम आएगा, सिर्फ का, फिर किसका नेम आएगा, हरि का। अब मैंने अगर आपको समझाया होगा तो सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता है, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है। देखो लिखा है, शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कितने कितने रुपए, 5 लाख और 2 लाख। यही होता है ओपनिंग बैलेंस। इस बैलेंस को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा 5 लाख और 2 लाख। अब देखो, क्या कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया है, आपको मैंने समझाया था, कोई एडिशनल कैपिटल आएगा। देखो, बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल समझाया था। तो अब हमें भी वो चीज चेक करनी है कि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया है। हाँ, तो देखो हरी लेके आया था। कौन लेके आया था, हरी। ये देखो लिखा, हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। तो जब हरी एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। हरी लेके आया है तो शिव में डैश कर देंगे, हरी में उसकी वैल्यू लिख देंगे 1 लाख। कितनी वैल्यू लिख देंगे, 1 लाख। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले अकाउंट पे नजर डालनी है। आपने इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नजर डालनी है। याद रखना, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी वैल्यूज को ट्रांसफर किया जाता है तो डेबिट साइड की चीज किधर आ जाती है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की चीज किधर आएगी, डेबिट साइड। अब जो अलग से और आइटम्स थे ना, वो हमें कहीं से ढूंढने नहीं है। जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, बस वहां से ही कॉपी पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है, सबसे पहले क्या लिखा था, सैलरी। क्या लिखा था, सैलरी। तो लिखो अब बाई सैलरी। बस 2 की जगह क्या आ गया, बाई सैलरी। बताओ शिव को कितने देने थे, 20,000, और हरी को कितने देने थे, 20,000। इतना ही इजी है बच्चों। देखो, इतना ही आसान है क्या बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना। अब देखो उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 की जगह क्या लिख दोगे, बस बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना था, 40,000 एंड 22,000 एंड 22,000। समझ गए, 40,000 और 22,000। अब देखो, ये जो हमने अलग मार्कर से लिखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 95,100, ब्लू मार्कर से, यही तो मैंने आपको बताया था, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जब हम इस बात को रिकॉर्ड करते तो ना अकाउंट का नेम लिखते हैं, इसीलिए मैंने जब कॉन्सेप्ट लिखवाया था तो आपको लिखवाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखवाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका प्रॉफिट शिव को कितने रुपए देने हैं, 57,060, और हरी को कितने रुपए देने हैं, 38,040। तो अगर आपसे मैं पूछूं डेबिट साइड में क्या हमने तीनों चीजें रिकॉर्ड कर दी, यस सर, तीनों चीजें रिकॉर्ड कर दी। अब कौन से साइड की बारी आ गई, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ध्यान रखिएगा, जो ये प्रॉफिट है इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो ये प्रॉफिट है इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके आया है। जो चीज ट्रांसफर होके आती है उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते। बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसा वो बाई की जगह क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने कितने रुपए, शिव में 600, हरी में 500। अब आपको ना
एक चीज अपने अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। देखो एक चीज हमने बिना पीएनएल की हेल्प से क्या लिखा है यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी, एक ये चीज लिखा, और एक क्या लिखा, बाई एडिशनल कैपिटल। ये दो चीजें हमने अपने मन से क्वेश्चन से ढूंढ के लिखी, बाकी सारी चीजें कहां से कॉपी की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सेम चीजें की है क्रेडिट साइड में भी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो हमने कॉपी की, बस यहाँ पे भी हम एक चीज अपने मन से कॉपी करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन थी क्या, क्वेश्चन में कहीं पे ड्राइंग गिवन थी। देखो गिवन है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। तो डेबिट साइड में भी एक चीज हम क्वेश्चन में देख के रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है टू ड्राइंग। वो क्या होता है, टू ड्राइंग। कितनी कितनी, शिव की थी 12,000, हरि की थी 10,000। आ गई बात समझ में। तो दो चीजें अपने मन से देखना होता है, एक ओपनिंग बैलेंस और एक ड्राइंग। बाकी सारी चीजें कहां से रिकॉर्ड होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब इसकी भी बैलेंसिंग कर देते हैं, अब इसकी भी क्या कर दी जाएगी, बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो ये देखिएगा, एक लाइन ऊपर से, दो लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे, दो लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे। अब शिव में नजर डालिएगा, सिर्फ शिव की डेबिट साइड, शिव की क्रेडिट साइड, कौन सी साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो इसको टोटल कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5,60,000 प्लस 57,060, कितना आ गया इनको प्लस करके, 6,17,060। उसी टोटल को यहां लिख लेंगे, 6,17,060। अब उसमें से ये 12,600 माइनस कर दीजिए, 12,600 क्या कर दीजिए, माइनस। तो कितना बचा, 6,04,460, 6,04,460। अभी जो 6,04,460 बचा है, इसको मैंने बैलेंस करके समझाया था। अब उस बैलेंस की जगह पे ये लिख देंगे 6,04,460। किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। आ गई बात समझ में। अब ऐसे ही हरि का टोटल करेंगे, अब ऐसे ही किसका टोटल करेंगे बच्चों, हरि का। हरि का टोटल देखिए, इस साइड का ही ज्यादा है, इधर तो सिर्फ 10,500 सर, इधर का ही ज्यादा है। कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 20,000, 3 लाख 40,000, 3 लाख 70, 80,000 40, 3 लाख 80,000 40। वही टोटल हम यहां भी कॉपी कर लेंगे, 3 लाख 80,000 40। अब उसमें से 10,500 माइनस कर लेते हैं, 3 लाख 80,000 40। उसमें से कितना माइनस करना है, 10,500, 0 4, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, 9, 7 में से 1 गया, 3,69,005। तो बच्चों देखिएगा क्या टोटल आया, 3,69,540। उसको भी सेम लाइन में 3,69,540 हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। तो आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। हमें क्या बनाना था, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना था, सॉरी, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने ये जो बाय डिफॉल्ट आपको समझाया, ये हमने क्या समझा, कैपिटल अकाउंट। कौन सा वाला, फ्लैक्चुएटिंग। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं आज यहां तक ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना समझाऊंगा और समझाऊंगा कमीशंस के बारे में। तो अगला टॉपिक ये रहेगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिव्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल नए हैं। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल रखा है, आप मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।